कल हमने क्या पढ़ा था? नहीं, ऑनलाइन कल हमने क्या पढ़ा था? कॉल बैक। फंक्शन कॉल बैक। हमने प्रोमिसेस का इंट्रोडक्शन करा था, कुछ हमने उसका सिंटैक्स भी देखे थे, है ना, डॉट देन वगैरह हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका कि भाई प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है। हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोमिसेस, सो दैट उसकी टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट हमें काफी क्लियर रहे, बिकॉज वो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि प्रोमिसेस है क्या, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड देन उसमें कई सारी चीजें काम में आती हैं, तो इट मेक्स द थिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। तो हमने उसके लिए बड़ा सिंपल से एग्जांपल रखा था, तो सो दैट वी ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो प्रोमिसेस के पहले हमने पढ़ा था सिंपल फंक्शन, देन कॉल बैक फंक्शन। हम्म हम्म ठीक है। कौन? अच्छा, ठीक है, तेरे पास फोन नहीं है? हाँ, ठीक है। सो उसके पहले हमने पढ़ा था फंक्शन, देन फंक्शन के बाद हमने देखा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन वाज अ मैकेनिज्म टू कॉल वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, सो दैट हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि भी दूसरा फंक्शन कॉल होगा तब जाके काम होगा। तो हमने वो सारा काम कर लिया था। तो इसमें फंक्शन की कॉलिंग हमने देखा था कि देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन कॉल द फंक्शन। वन वाज सिंक्रोनस वे एंड सेकंड वाज एसिंक्रोनस वे। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। देन वी गॉट टू नो कि भाई ऐसा भी कई बार हो सकता है कि फंक्शन कॉलिंग में वी माइट लूप इन द फंक्शन, मतलब शायद कोडिंग करते करते ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करेगा, पर कोडिंग करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम जो कोड लिखते हैं तो कोड के अंदर कोड, कोड के अंदर कोड हम करते जाते हैं, दैट क्रिएट सम कॉम्प्लेक्स कोडिंग लेआउट, जो बाद में हमें खुद को ही समझना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज कॉल बैक हेल्प। एंड टू सॉल्व दिस कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम, जहाँ पे कोडिंग एक सिंपल तरीके से हो, इजी तरीके से हो, समझने में आसान हो, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोमिसेस। ओके, तो कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और समझा था कि प्रोमिसेस का मतलब होता क्या है, प्रोमिसेस कैसे बनती हैं, उसका फाइनल स्टेज होता क्या है और कैसे वो काम होती है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना था? आज हमें करना ये था कि आज हम प्रैक्टिकल करने वाले थे अपने प्रोमिसेस का। सो प्रैक्टिकल ऑफ प्रोमिसेस, देन उसके बाद हमें देखना था कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन तो है, साथ में अपने पास अवेट करके कीवर्ड आता है, तो वी विल बी सीइंग द यूज ऑफ अवेट कीवर्ड, उसके बारे में जानेंगे हैं। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शनिंग, हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। वी विल गेट टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ प्रोमिसेस विद एपीआई। इसका जो रियल टाइम यूसेज होगा वो यही होगा कि भाई आप अगर किसी एपीआई से बात करते हैं तो उस टाइम में आपका जो प्रोमिसेस है वो कैसे काम करेगा, तो उसके बारे में बात होगी। आज हम कुछ इन टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ ये टॉपिक अपने पास हो हमें करना है, तो आइए एक बार जरा सा उसको एनालाइज कर लेते हैं, जानते हैं कि उस टॉपिक के कंपैरिजन में हम है कहाँ पे अभी, क्या हो चुका है, क्या बाकी है, जरा एक बार वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या किया था यहाँ पे? गुड। ओके, सो वी हैव डन दिस। हमें यहाँ पे प्रोमिसेस हम पढ़ रहे हैं अभी, असिंक अवेट हम पढ़ेंगे, कॉल बैक हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, इसके बाद हम कुछ जानेंगे एक्स्ट्रा, which is the JavaScript advanced feature जो आपके JavaScript ECMA specification 6 में आया था, which is like will be having the variety of for each loop। तो for loop जो हम लगाते हैं सिंपल अपना एक ट्रेडिशनल पुराना for loop का सिंटैक्स है वो, और उसके बदले अपने पास कुछ और भी for loop है।
ठीक है, जैसे कि फॉर ईच लूप मेरे पास है, तो वैसे मेरे पास फॉर के बहुत सारे वैरायटी आएंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। प्लस जावास्क्रिप्ट 6 के जो नए नए फीचर उसके बारे में जानेंगे फिर कि क्या चीजें हैं, वो हो जाएगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द HOC, which is higher order component. Then we will talk about, if time permits, we'll talk about the hosting in JavaScript. ओके, ये सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, मोस्ट लाइकली कल तक तो अपना एपीआई फेचिंग खत्म हो जाएगा, बिकॉज एपीआई के अंदर अपने पास कई तरह की एपीआई होंगी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कॉन्सेप्चुअली, एपीआई मतलब क्या होता है और उससे क्या क्या चीजें हम करते हैं। एंड कल अपना एपीआई खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दोस फीचर्स, ओके, व्हिच मे टेक मैक्सिमम 2 क्लासेस। Before we go ahead and we talk about these things, मुझे आप ये बताओ, हमने जब डॉम पढ़ा था, डॉम के अंदर हमने क्या करा था, हमने काफी सारे काम कर रहे थे कि हाउ डू वी ऐड, हाउ डू वी पॉइंट और रेफर एनी HTML एलिमेंट, है ना, हमने ये देखा था उसमें। तो हमने देखा था कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे आप मॉडिफाई करोगी। मैंने इसे प्रॉपर्टी, दैट मीन्स आप इसमें इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू कैसे चेंज करोगे, आपने ये देखा था। आपने देखा था हाउ डू यू एड दिस स्टाइलिंग, आपने ये देखा था। आपने ये भी देखा था कि हाउ डू यू असाइन और गेट टेक्स्ट कंटेंट, है ना, ऑफ दी टैग, हमने ये भी देखा था। इसके अलावा हमने लास्ट में ये देखा था कि हाउ डू यू क्रिएट एन न्यू एलिमेंट, राइट। क्या आपने ट्राई करा था, क्रिएट तो किया हमने, आप रिमूव कैसे करेंगे ये ट्राई किया था आप लोगों ने। क्रिएट के लिए मेरे पास मेथड है, तो मेरे पास रिमूव के लिए भी रिमूव एलिमेंट नाम का मेथड है, तो पहले वो ट्राई कर। बना तो है, निकालना है तो। शॉपिंग कार्ट में आपने बहुत सारी शॉपिंग कर दी थी, जब बाद में पहुंचे देखे यार बजट के तो बाहर जा रहा है। अभी एक काम करते हैं, इसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वायर्ड है मेरे लिए अभी, वो मैं माइनस रखता हूँ, बाकी मैं माइनस कर देता हूँ। तो माइनस मतलब क्या, रिमूविंग द एलिमेंट। तो रिमूव एलिमेंट वाले भी मेथड मेरे पास है, जस्ट ट्राई करना उसको कि भाई आप किसी भी एलिमेंट को जो आपने क्रिएट किया होगा, जो पहले से आपके पास है, उसे कैसे रिमूव करें, ठीक है। उसके बारे में बात जरूर करता, आई मीन देखना जरा एक बार, अगर नहीं होता तो ऑफकोर्स विल टॉक अबाउट दिस इन क्लास। बट हमने जब कुछ इतना सब कुछ कर लिया क्लास में, तो आपने छोटा सा एक तो ट्राई करना, ठीक है। उसके लिए अपने पास मेथड भी है, रिमूव एलिमेंट। जैसे क्रिएट एलिमेंट था, वैसे अपने पास है रिमूव एलिमेंट, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्लास में तो है, हम अभी हैं, कोई जा नहीं रहे, फिर बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, पहले समझते हैं कि प्रोमिसेस का अपना सिंपल सा कोड होता कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन इंक्लूड द सेम कोड इन REST API। Before we, start writing the code of this, I just wanted a quick recap of the topic जो हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप सब लोग बताएंगे तो उसका रिकैप कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। ये तो हम करेंगे ही, बट हमने अब तक जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ा है जरा बताएंगे कुछ टॉपिक आप लोग, एक एक करके शुरू से। जावास्क्रिप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसी बहाने पढ़ने भी उल्टे जाएंगे, है ना। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसके नाम के पास लूप्स भी आ गए, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, क्या चीज, एरे, स्ट्रिंग, हाँ जी ऑनलाइन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लूप्स के बाद हमने बीच में क्या पढ़ा, इवेंट हैंडलर और इवेंट लिसनर, फंक्शन, ठीक है, वैरायटी ऑफ फंक्शन, देन इवेंट हैंडलिंग, इवेंट लिसनर, और
फिर हमने एरे स्ट्रिंग पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूज पढ़ा हमने, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखे हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, हमने पढ़ा फंक्शन प्रोटोटाइप, और हमने पढ़ा स्टैटिक मेथड। ठीक है, इससे पहले कुछ और छूटा हुआ है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बड़ा टॉपिक। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग एंड डॉम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉम और ये वाला। अब डॉम में तो अपना वो अलग से टॉपिक था वो, तो है ना, ये रेफरिंग जो हमने यहाँ पे लिखा, ये सारा सब कुछ डॉम में आ गया, ये सब कुछ डॉम में आ गया। ओके, और डॉम के पहले कुछ और भी इसके अंदर है यहाँ पे। सर फंक्शन लिटरल, हम्म, फंक्शन लिटरल, फंक्शंस, फंक्शन लिटरल। तो जब कुछ आवाज नहीं आ रही क्लिप, शायद क्या बोल रहे हो? सर फंक्शन लिटरल, फंक्शन लिटरल मतलब वो टाइप ऑफ फंक्शन मेरे पास आ गया, तो हमने ये भी देखा। गुड, हमने देखा यहाँ पे क्या, एरो फंक्शन, ये पे कह लो आप एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, उसके पहले हमने देखा फंक्शन लिटरल, है ना। फंक्शन को हमने असाइन किया था किसी और वेरिएबल को, then anonymous function, then inline function, then arrow function। ओके, ये सारे हमने काम कहाँ अटैच करे थे, अपने इवेंट हैंडलिंग के टाइम पे करे थे हमने। ओके, और हमने जब एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, मैप, फिल्टर, ये तो दोनों आपके बड़े काम आएंगे। रिड्यूस शायद ही कभी दिखे आपको, बट ये भी दिखा था हमने। बाकी फंक्शन देखे थे हमने, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, देन कैर ऐड कुछ फंक्शन था, आपने असाइनमेंट भी किया था इसके ऊपर। ठीक है, और स्ट्रिंग में देखे थे आपने, से बहुत सारे फंक्शन आपने देखे थे, रिवर्स, ठीक है, रिप्लेस, स्लाइस, सर्च। ठीक है, कॉन्कैट तो हम हमेशा यूज ही करते रहते हैं प्लस लगा के। और क्या पढ़ा हमने, और कुछ बाकी है? चलिए, उसके बाद हम पहुंचे कहाँ पे, कॉल बैक पे। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन में हमने देखा कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इसके एडवांटेज है। ये हर एक टॉपिक पे हमने सबके रीजन जाने कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है, सिंटैक्स क्या होगा, तो इसको हम रियल टाइम में कहाँ यूज करेंगे। ये हम 4-5 चीजें हर एक टॉपिक पे हमने बात करी इसके ऊपर। कॉल बैक, कॉल बैक बोला हमने, तो कॉल बैक के अंदर हमने जाना कि भाई यहाँ पे आप डिले कैसे करा सकते हो, तो आप इसी बहाने पढ़ लिया सेट टाइम आउट डिले के लिए। ओके, एंड देन कॉल बैक आपने रखा, तो कॉल बैक के साथ साथ आपने ये भी जाना कि कॉल बैक क्या होता है। फिर इसके पहले हमने देखा कि आपके पास सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, इसके पहले पढ़ा आपने, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, कौन सा बेहतर है दोनों में, सिंक्रोनस की एसिंक्रोनस बेहतर है? एसिंक्रोनस मतलब कोई किसी का वेट नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करते रहेंगे। इसमें क्या होगा, जब तक पहला काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है। ठीक है, मतलब अगर आप 3 लाइन आप कोड लिखते हैं तो कोड अपर रन कैसे होता है, पहले फर्स्ट लाइन आएगी, सेकेंड आएगा, तो थर्ड लाइन आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज सिंक्रोनस। ठीक है, एंड नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉल बैक हेल्प वी हैव द कांसेप्ट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो बहुत पढ़ लिया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, दैट इज प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये भी तो है इतना सारा, कुछ और भी फंक्शन होंगे इसमें बहुत सारे छुपे हुए भी। चलिए, तो देखते हैं कि प्रोमिसेस का हम सिंटैक्स कैसे लगाते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर।
सो आइडियली इस प्रोमिसेस को हम कंबाइन करेंगे अपने किसी एपीआई कॉल के साथ में, बिकॉज एवरी एपीआई कॉल गिव्स मी प्रॉमिस। ओके, हाउएवर अगर मुझे स्टैंड अलोन यूज करना पड़े प्रोमिसेस को, तो हम कैसे लगाते हैं? हम लगाते हैं ऐसे कुछ, हमने यहाँ पे करा न्यू प्रॉमिस। मतलब क्या किया हमने प्रॉमिस को ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, जैसे हमने कहा था कि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हमें एक प्रॉमिस मिल जाती है। तो यहाँ पे वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द एग्जांपल बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर एबल टू गेट द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। कैसे मिलता है वो? हमने बोला न्यू प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम हमने दिया पी करके। दिस प्रॉमिस इज टेकिंग टू पैरामीटर। प्रॉमिस के पास दो स्टेट आएंगे। आपने जब प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपके पास दो चीजें यहाँ पे, पॉसिबिलिटी दो है आपकी, या तो आपकी प्रॉमिसेस फुलफिल होंगी, रिजॉल्व होंगी, या तो रिजेक्ट होंगी। तो प्रॉमिस का जो ब्रैकेट है आपका, जो कंस्ट्रक्टर है इसका, उसके अंदर मैंने पूरी कोडिंग करी है। ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके अंदर आपने कोडिंग क्या करी है? कहाँ पे करी है आपने कोडिंग करी है आपके एरो फंक्शन के अंदर। ये एरो फंक्शन का ब्रैकेट है पैरामीटर वाला, देन एरो सिंबल, ओपनिंग करली ब्रैकेट, एंड देन लास्ट में क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर हमने रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये दो हमने फंक्शन डाल रखे हैं। ये कीवर्ड नहीं है, ये मैंने बस नाम दे रखे हैं, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भी अगर प्रोमिसेस आपकी रिजॉल्व हो गई, फुलफिल हो गई, तो क्या होना चाहिए? रिजॉल्व कौन होना चाहिए? तो मैंने नाम दिया रिजॉल्व करके। ठीक है, उसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि भाई प्रॉमिस मेरी क्या हो गई? फुलफिल हो गई, मतलब रिजॉल्व हो गई। प्रॉमिस पूरी नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो हमने इधर यहाँ पे नाम दिया रिजॉल्व एंड रिजेक्ट करके। क्योंकि यहाँ पे हम कोई एपीआई कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं आएगा, या फिर मेरे पास कोई स्टेटस नहीं आएगा कि डेटा आएगा कि नहीं आएगा मेरे पास कहीं से। तो उसको पूरा करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग वन वेरिएबल लेट, उसका मैंने नाम रखा इट्स ट्रू। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसमें असाइन किया बुलियन वैल्यू ट्रू करके। अदरवाइज क्या होता कि अगर मैं किसी एपीआई से कुछ डेटा में कॉल करता, तो मुझे वहां से मिलता ये से नो। जो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एपीआई लिंक नहीं है फिलहाल, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द प्रोमिसेस, देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू हैव वन मैनुअल कंडीशन हियर। हम कंडीशन यहाँ पे खुद से लिखने वाले हैं। हमने कहा अगर इज ट्रू, यहाँ पे इज ट्रू का मतलब क्या हुआ? इज ट्रू मेरे पास वेरिएबल है, इसमें क्या साइन किया हमने? ट्रू साइन किया। मतलब क्या हो गया? इफ ट्रू, बाय डिफॉल्ट तो ही हो गया इफ ट्रू। अगर ट्रू रहा मतलब क्या? प्रॉमिस आपकी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब वैसा रहा, देन कॉल द मेथड रिजॉल्व। ठीक है, इसमें आपने एक मैसेज रखा होगा सक्सेस करके। और जब प्रॉमिस आपकी रिजॉल्व होती है तो उसको हम क्या करते हैं, आगे हम चेंज कर देते हैं मेथड से। कौन सा? प्रॉमिस डॉट देन। तो ये कॉल करेगा आपका डॉट देन मेथड, प्रॉमिस डॉट देन। इसके अंदर ये मेथड आपके पास है, तो आपने इसमें भी लिखा हुआ है क्या? एरो फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर, कंसोल डॉट लॉग पे आपको कोई मैसेज। यहाँ पे हमने क्या बोला? हमने बोला प्रॉमिस इज रिजॉल्व एंड देन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मैसेज। इसमें क्या आएगा? ये सक्सेस आएगा इसके अंदर, जो आप यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। आप चाहें तो अपना मैसेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉमिस इज रिजॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने कल के डायग्राम में देखा था कि अगर मेरी प्रॉमिस रिजॉल्व होती है या रिजेक्ट होती है, तो वी नीड टू कनेक्ट दैट टू दी फंक्शन, जिसको आप बोलते हैं चेयरिंग अ फंक्शन। मतलब फंक्शन को आप ज्वाइन करा रहे हो वहाँ पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट से। आप वही काम यहाँ कर रहे हो कोडिंग में। क्या किया हमने? जैसे रिजॉल्व हुआ, मैंने इसको टाइप कर दिया, लिंक कर दिया किसके साथ में? डॉट देन के साथ, प्रॉमिसेस डॉट देन। फिर आपने यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर ब्रैकेट में कंसोल डॉट लॉग एंड देन सम मैसेज। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा? ये इफ वाला ब्लॉक रन नहीं होएगा, तो आप कहाँ आएगा? आपका एल्स में आ जाएगा। आपने बोला एल्स रिजेक्ट, रिजेक्ट क्यों? सम एरर। ये सक्सेस और ये एरर आपने मैसेज खुद से लिखे, तो कोई प्रीडिफाइंड मैसेज नहीं है, आपने खुद से टाइप कराए। बल्कि डायग्राम में वही था ना कि अगर रिजॉल्व है तो आपका डेटा मिलेगा, अगर रिजेक्ट रहा तो आपका रीजन मिलेगा। ठीक है, तो रिजॉल्व जब हुआ तो वो एक मैसेज दे रहा है, रिजेक्ट हुआ तो आपको मैसेज दे रहा है एरर, द रीजन इज एरर। ठीक
ठीक है, रिजॉल्व ये रीजन है के पास, और रिजेक्ट मतलब ये रीजन है। तो अगर रिजेक्ट हुआ तो कहाँ आएगा, वो आएगा आपके डॉट कैच में, पी डॉट कैच। फिर आपने जो भी यहाँ पे वेरिएबल लगाया हुआ है और जो आप मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पे, आपको मैसेज आ जाएगा। तो ये आपकी सिंपल सी कोडिंग है, जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्किंग ऑफ प्रॉमिस, या हाउ डू वी राइट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ प्रॉमिस, ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स। पहला काम क्या करते हैं आप, पहला काम करते हैं कि भाई आप प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर आप एरो फंक्शन लिखते हैं जो कुछ कोडिंग करता है। जो पैरामीटर लेगा वो बोलेगा कि भाई अगर आपकी प्रॉमिस ट्रू हुई तो फिर आप रिजॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर दो, एल्स आप रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल कर दो। तो ये तो सिंपल खाली आपका प्रॉमिस वाला कोड हो गया यहाँ तक। एट द सेम टाइम इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेन द फंक्शन, जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम दो फंक्शन बना लेते हैं। डॉट देन ये फिक्स है, अब डॉट देन डॉट कैच, डॉट देन फंक्शन है, ओपन हुआ ब्रैकेट यहाँ पे, क्लोज किया आपने यहाँ पे, इसमें आपने कुछ प्रिंट कर दिया है अभी, इन डॉट कैच में भी आपको कुछ प्रिंट करा हुआ है। डॉट देन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ योर रिजॉल्व फंक्शन, मतलब प्रॉमिस फुलफिल हुई तो डॉट देन कॉल होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तो डॉट कैच कॉल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो ये देखते हैं यहाँ पे कि अपने पास प्रॉमिसेस कैसे बनती है, इसके प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। सो promises डॉट html, पहले आप समझेंगे यार कि कोड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट समझते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप मुझे करना है कि मुझे प्रोमिसेस वाला कोड लिखना है। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे, उसको फिर हम चेंज करेंगे, लिंक करेंगे। तो न्यू प्रॉमिस, ठीक है, न्यू प्रॉमिस मतलब क्या हो रहा है, हम प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ स्मॉल में प्रॉमिस। इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर क्या करेंगे, एरो फंक्शन लिखेंगे। that arrow function will take some two parameter, एक प्रॉमिस फुलफिल हुई तब के लिए और दूसरा प्रॉमिस रिजेक्ट हुई तब के लिए। यह आपके एरो फंक्शन का बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, लेट प्रॉमिस स्टेटस, सो दैट आपको समझ में आए। इसका मैं नाम दे रहा हूँ, आपका नाम, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कहा लेट प्रॉमिस स्टेटस इज ट्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ प्रॉमिस स्टेटस, क्या मतलब हुआ इसका, इफ ट्रू। प्रॉमिस स्टेटस में क्या दिया हमने, ट्रू दिया। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे है कि इफ प्रॉमिस स्टेटस का मतलब क्या हुआ, इफ ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो हाँ, अगर ट्रू हुआ तो इफ का ब्लॉक रन होगा। इस केस में क्या होगा, अभी ट्रू है ये, है ना। तो देन वी विल कॉल क्या चीज, रिजॉल्व, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सक्सेस। ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा आपका, एल्स में आएगा, और फिर यहाँ पे हम बोलेंगे promises is reject, we will call the second function reject because of some reason error। ठीक है, ये वेरिएबल क्यों लिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। अगर ये तकलीफ दे रहा है तो मैं सीधे यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल इफ ट्रू, बात खत्म। ठीक है, ये या फिर ये नाम मैं यहाँ दे दूँ, दोनों सेम है। तो ये भी क्या लेके आ रहा है अपने पास, ट्रू लेके आ रहा है। ठीक है, इफ ट्रू देन दिस अदरवाइज दिस, काम खत्म। ये रहा आपका सिंपल सा प्रॉमिस का डिक्लेरेशन। ठीक है, अब अगला जो मेरे पास काम बचा, लास्ट वाला काम, कि भाई अगर आपकी प्रॉमिस आपकी रिजॉल्व होती है, रिजेक्ट होती है, देन यू नीड टू आल्सो चेन द फंक्शन। तो फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे पी देन प्रॉमिस। पी नहीं, यहाँ पे अपने पास क्या है, अभी वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस को आप क्या बोलते हैं, डॉट देन, डॉट देन कुछ काम, देन डॉट कैच कुछ काम।
ठीक है। फंक्शन यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, मैसेज नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ मैसेज कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। ठीक है, कैच में भी कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, मैसेज बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, अब जो कैच वाला अपने पास कुछ तो शोर मचा रहा है, क्यों मचा रहा है शोर? प्रॉमिस बनाया हमने, इफ ट्रू बोला हमने तो रिजॉल्व होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। ठीक है, डॉट देन में तो कोई दिक्कत नहीं, बट देन प्रॉमिस डॉट कैच, आपके पास जब एरर आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या है ये, प्रॉमिस डॉट देन एंड प्रॉमिस डॉट कैच। ये ट्राई कैच वाला नहीं है, वो कैच है, ये अपना प्रॉमिस वाला कैच है। ट्राई कैच मतलब दैट इज एक्सेप्शन हैंडलर, जो हम लिखते हैं यूजुअली अपने जावा के अंदर टू हैंडल द एक्सेप्शन, बट यहाँ पे कैसे होता है आपका, आप लगाते हैं इसको प्रॉमिस के साथ में। ये प्रॉमिस हुआ तो डॉट देन में आपने ये काम कर लिया, अदरवाइज डॉट कैच में आपने ये काम कर लिया। ठीक है, ऊपर था प्योर आपका प्रॉमिस वाला पार्ट जो खत्म हो गया यहाँ पे, देन प्रॉमिस का वेरिएबल नेम डॉट देन एंड देन डॉट कैच। ठीक है, डॉट कैच अगर जरा सा उसको यहाँ से लेना चाहिए प्रॉमिस डॉट करके, प्रॉमिस डॉट ही है वो, ये तो फिर मैं सबको ऐसे ऐसे लिखते जाऊं तो फिर मुझे कीवर्ड बचाना है। प्रॉमिस ऊपर लिखा आपने जब, ये पी डॉट मतलब ये इसके साथ में भी है, ये इसके साथ में भी है। ठीक है, वैसे ही काम करता है। एनीवेज रन करते हैं, बाकी बंद करते हैं। प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। ठीक है, हमने इफ में क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे मैं ट्रू लिखा था। तो न्यू प्रॉमिस मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट अ प्रॉमिस, अब प्रॉमिस आपकी फुलफिल होगी तो रिजेक्ट होगी, तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि प्रॉमिस आपकी फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे। आपने बोला इफ ट्रू, मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। जब फुलफिल हुआ तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एंड देन इट विल कॉल ऑटोमेटिकली योर डॉट देन मेथड। इसमें आपने क्या लिखा है, मैसेज, एक सिंपल अपने वेरिएबल लिया और आपने बोला यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। ठीक है, तो आपको डॉट देन वाला जो पार्ट था वो आपको रन हुआ, उसने आपको आउटपुट दिखा दिया। अब यहाँ पे आप अगर आप बोलते हैं फॉल्स तो क्या होगा, आपको ये वाला पार्ट आपका फॉल होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं आके यहाँ पे बोल दूं सीधे क्या चीज, फॉल्स, तब इफ ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स है तो कहाँ आएगा, एल्स में आएगा, ये वाला कॉल होगा। और जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो क्या करता है वो, कॉल करता है आपका प्रॉमिस डॉट कैच, तो मुझे मैसेज आना चाहिए प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, ये रहा आपका सिंपल सा सिंटैक्स अबाउट हाउ डू यूज प्रॉमिसेस। ठीक है, एक बार जरा सा मैं इसको लगाता हूँ बैक टिक। बैक टिक और डबल कोट में या सिंगल कोट में फर्क पता है आपको? बैक टिक और सिंगल कोट के अंदर डिफरेंस पता है आप लोगों को? हाँ जी, ऑनलाइन टीम बाय एनी चांस? बैकटिक्स में अगर हम कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम्म, तो डॉलर बनाएंगे तो 8690 बैकटिक्स में प्लस, और सिंगल को डबल कोट में तो प्लस आइकन से। करेक्ट। बैक टिक मतलब क्या, अगर आपको टेक्स्ट के साथ में कुछ अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है या कुछ आपको फॉर्मेटिंग असाइन करनी है तो आप वो काम कर सकते हैं बैक टिक के साथ में। अगेन बैक टिक इज दिस, आई मीन ये वाला सिंबल कहाँ गया, ये वाला सिंबल, ये आपका क्या कहते हैं, सिंगल कोट नहीं है, बैक टिक है। दिखने में शायद वैसे दिखे,
बट ये वन वाले की के बगल में है, सिंगल कोट नहीं है ये। प्रॉमिस इज रिजेक्टेड प्लस मैसेज नाम की वेरिएबल की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आपके पास वही मिल जाएगा एरर करके। ठीक है, ये जो मैसेज था कहाँ आएगा, इस वेरिएबल में आएगा, उसको हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, प्रिंट कर दिया। ठीक है, कॉन्कैट करके। तो ये रहा आपका फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ सिंटैक्स, हाउ डू वी यूज प्रोमिसेस। आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऑनलाइन टीम हो गया आप लोगों का? Yes, sir. Okay. क्लासरूम हुआ आप लोगों का? Yes, sir. आपका हुआ भाई? हाँ, चलो बढ़िया, गुड। ये आपका रियल टाइम यूसेज है अबाउट दी प्रोमिसेस। हालांकि इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, नॉट विद दिस, विद डिफरेंट मेथड, बट इन जनरल इसको हम ऐसे यूज करने वाले हैं प्रोमिसेस को। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? दिस एग्जांपल टेल्स मी दैट वी आर ट्राइंग टू कॉल एन एपीआई लिंक से हम कुछ डेटा लेने वाले हैं, एंड देन जब हम डेटा लेते हैं वहां से तो हमें एक प्रॉमिस मिलती है। ओके, सो इस केस में मेरे पास एक API लिंक है जो मुझे कुछ कैट के फैक्ट के बारे में बताएगी, एंड देन टू गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस API आई एम यूजिंग Axios लाइब्रेरी। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल आपके पास है। हालांकि हम यूज करेंगे यहाँ पे फेच मेथड, बिकॉज फेच के लिए आपको कुछ अलग सा इंस्टॉल करने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे डिफॉल्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट जो आपको ब्राउजर सपोर्ट करता है, बट फॉर Axios हमें कुछ अलग सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, नोड लेके आना पड़ेगा, देन हमें Axio इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो वो सारा काम जाम हम इसमें नहीं करने वाले। बट दी सिंपल सिंटैक्स इज कि भाई हम जब भी कोई काम करते हैं, सो व्हाट वी गेट व्हाइल यूजिंग दी getting the record from any API, what we get a promise by default promise। ठीक है, तो Axios मेरे पास लाइब्रेरी है, फंक्शन है, लाइब्रेरी है मेरे पास, गेट मेरे पास फंक्शन है। तो जब भी आप बात करते हैं किसी API के बारे में, तो देन आप API से रिकॉर्ड वहां से ले सकते हैं, प्लस उसमें आप रिकॉर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो API के पास जो मेथड है, लाइक गेट मेथड मेरे पास होगा, मेरे पास पोस्ट मेथड होगा। गेट से आप रिकॉर्ड वहां से गेट कर पाएंगे, एंड पोस्ट से आप पोस्ट कर पाएंगे। यू मे बी थिंकिंग कि पोस्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई। सो अगर इसका एग्जांपल ले रियल टाइम में, तो बेसिकली मेरे पास API है, क्या चीज है? व्हाट इज API? API is collection of your front end and back end। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आते हैं और सपोज आपके पास कोई आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे साइन इन। ठीक है, अब साइन इन में इट इज हैविंग द ऑप्शन, या तो आप मोबाइल नंबर एंटर करो आगे बढ़ो, या फिर आपने साइन इन विद गूगल या फेसबुक कर लो। ठीक है, सो वट एवर डेटा यू इनपुट हियर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ, इट विल गिव मी OTP। OTP डालने के बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। एंड एट द एंड आप जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव करेंगे, दैट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग सेव्ड इन योर डेटाबेस, राइट। डेटाबेस का एक्सेस आपको कैसे मिल रहा है? थ्रू API मिल रहा है। डेटाबेस का एक्सेस आपको कैसे मिल रहा है? यहाँ पे थ्रू API मिल रहा है। देखो, आपके हर जगह ये एग्जांपल हम ओपन रखेंगे, अभी बंद नहीं हुआ अपना। अपने किसी भी फॉर्म पे अगर आपको कुछ चीजें बड़ी इंटरेक्टिव तरीके से करनी है, तो योर फॉर्म शुड हैव इंटरेक्शन विद द बैकएंड। इसमें क्या हो रहा है आपका? आपके पास अगर देखेंगे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हैं, एंड देन इफ आई से लेट्स से फोटो फ्रेम समथिंग लाइक दैट, तो इसमें आपकी जो इमेज है, इमेज से लेके उसका डिस्क्रिप्शन से लेके उसकी प्राइस से लेके उसकी रेटिंग तक, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? डेटाबेस से आ रही है, बैकएंड से आ रही है। नाउ यू हैव टू वेज टू डू दिस टास्क। वन, आप अपने फ्रंट एंड को कनेक्ट करो बैकएंड से थ्रू कोडिंग। मतलब क्या है, मैं जब जावा को कोड कर रहा हूँ, अगर मैं जावा फुल स्टैक प्रोग्रामर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं तो मैं जावा का जब कोडिंग करूंगा, तो वहां पे मैं कोड लिखूंगा बैकएंड का, उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं कोड करूंगा फ्रंट एंड। ओके, इन माय फ्रंट एंड आई कैन यूज सो मेनी थिंग, आई कैन यूज द जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, या फिर आई कैन यूज रिएक्ट आल्सो। तो ये जो कोड होगा मेरे पास कहाँ जाएगा? जावास्क्रिप्ट वाला उस प्रोजेक्ट में जाएगा, एंड देयर आई विल बी एबल टू राइट द कोड, हार्ड कोडिंग, जहाँ पे मैं मैनुअल कोडिंग करके कनेक्ट करूंगा डेटाबेस को, वहां से रिकॉर्ड निकलेगा और फ्रंट एंड में दिखेगा। ठीक है, द इमेज मेरे पास यहाँ से दिख रही है अभी, ये इमेज, ये सब मुझे कहाँ से निकल के आएगी? बैकएंड से निकल के आएगी। इन सारे इमेज का लिंक जो है मैंने बैकएंड में स्टोर करा हुआ है।
ओनली लिंक, उस लिंक से मेरे पास वो लिंक मैं उठाता हूँ यहाँ से और फ्रंट एंड में मैं असाइन करता हूँ उसको इमेज टैग को एज SRC। तो अगर आप इमेज टैग में SRC में असाइन करेंगे तो आपका क्या होगा, इमेज वैसे लोड हो जाएगा। ओके, तो होता ये है कि आपका कोई भी साइट पे अगर आप जाते हैं तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिखती है आपकी, डिजाइन तो आपने फ्रंट एंड में करा है, तो जो कंटेंट फिलअप हो रहा है आपका, वो कंटेंट फिलअप होता है आपके बैक एंड की प्रोग्रामिंग से। तो बैक एंड का डेटा आपका फ्रंट एंड में लाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द इफेक्टिव वे इज API। ठीक है, देखिए अगर आप हर बार कनेक्टिविटी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपने कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, एंड हर बार वो सारा काम होते रहना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, अभी जो कोड होगी काफी लंबी चौड़ी कोड हो जाएंगी। तो फॉर अ फ्रंट एंड प्रोग्रामर हु इज नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द बैक एंड, उनके लिए बैक एंड का कोड लेके समझना बहुत मुश्किल है। Therefore, what do they do? The backend programmer or the backend team, they develop the API. तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक सिंपल सा लिंक होगा। That link may look something like this, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, this is one of the example of the link। एक लिंक है, या फिर अगर मैं कुछ यहाँ पे एक डमी सा कुछ लिंक लेना चाहूँ इसके अंदर, मैं बोलते हैं यहाँ पे API सैंपल लिंक करके, अपने पास यहाँ पे दुनिया भर की क्या मिल जाएंगे, एक सैंपल लिंक मिल जाएंगी। So whenever you write down the program using any of the technology, either Java or .NET, आप बैकएंड में जो भी कुछ काम कर रहे हैं उस काम को आप एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग एन API लिंक। ये कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है बैकएंड से, कैसे, इस लिंक के जरिए आ रही है। तो फ्रंट एंड डेवलपर जिसको बैकएंड के बारे में नहीं पता है, इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू रेफर दिस लिंक एंड गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस लिंक। ठीक है, फुल स्टैक वाले बंदे को समझ में आएगा कि कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं फ्रंट एंड जानता हूँ, मैं बैकएंड जानता हूँ, मैं कोडिंग के जरिए अपना प्रोग्राम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर जिसको बैकएंड नहीं पता है, उसके लिए क्या करते हैं, हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस लिंक के जरिए क्या होगा कि फ्रंट एंड प्रोग्रामर विल फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम दैट लिंक इज माय API लिंक, समथिंग लाइक दिस। And for doing that job of fetching the record, he will use any method out of various methods available. आपको रिएक्ट में आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, जावास्क्रिप्ट में भी आपको उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट देन बाय डिफॉल्ट द मेथड इज फेच मेथड। यूजिंग फेच मेथड वी कैन गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम एनी API लिंक। ठीक है, तो जो मैंने कहा यहाँ पे कि भाई API से आप रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं, बट आपको पोस्ट करने की भी नौबत आएगी, तो सही बात है, क्योंकि अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ये वाले में, तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो गेट हो रहा है, बट अगर आप साइन अप करते हैं, आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सेव करते हैं, तो कहीं सेव तो होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप जो यूज करेंगे मेथड, दैट इज योर पोस्ट मेथड। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वहां से निकलेगी भी, वहां से, और यहाँ से जाएगा भी आपकी इंफॉर्मेशन, दैट इज पोस्ट मेथड। ओके, हर एक कॉल में, चाहे आप गेट मेथड यूज करो या फिर आप पोस्ट मेथड लगाओ, आपका हर एक API कॉल आपको बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस देता है, बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस देगा। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, सिंटैक्स समझने के लिए हम कह रहे हैं भैया देखो, मैं यहाँ से कॉल, इस API लिंक से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कॉल करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ, मैंने गेट करा, ये समझ क्या दिया, समझ दिया एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट जिसको मैंने स्टोर किया इसके अंदर। तो प्रॉमिस के मेरे पास दो स्टेप्स होंगी, पहला या तो रिजॉल्व होगा या फिर प्रोजेक्ट होगा। तो रिजॉल्व मतलब डॉट देन, प्रोजेक्ट मतलब डॉट कैच। हमने यहाँ पे कहा कि भाई अगर मेरे पास प्रॉमिस मिला है, ये अगर रिजॉल्व हुआ है तो मैं कहाँ जाऊंगा, देन में जाऊंगा, डॉट देन अगेन एरर फंक्शन सम पैरामीटर्स, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, हमने बोला रिजल्ट डॉट डेटा, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल के प्रिंट कर रहा है, जो डेटा मुझे यहाँ से मिला, यहाँ पे आया मेरे पास, उसको मैं निकाल के यहाँ पे प्रिंट करे जा रहा हूँ। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट इज डॉट कैच, मतलब प्रॉमिस मेरी फुलफिल नहीं हुई, डॉट कैच, एंड देन आप यहाँ पे बोल रहे हैं अभी एरर, और आप उस एरर को प्रिंट करा रहे हैं। तो इसमें आपने ये समझा, जाना कॉन्सेप्चुअली कि भाई आपकी API का
आई मीन आपके प्रोमिसेस का रियल टाइम में यूसेज कहाँ पे होगा, एंड दैट इज इन एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉल करने के लिए आप बहुत सारे क्या यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं वी आर यूजिंग एक्सियोस लाइब्रेरी। हालांकि जावास्क्रिप्ट में अपने पास बाय डिफॉल्ट मेथड आएगा फेच मेथड। ओके, वी विल से फेच एंड देन वी विल पास द कंप्लीट यूआरएल एड्रेस। मुझे वहां से क्या मिलेगा, एक प्रॉमिस मिलेगा, एंड देन आई विल से इफ प्रॉमिस इज रिजॉल्व देन प्रॉमिस डॉट देन डू समथिंग डॉट कैच डू समथिंग एल्स। ठीक है, तो अपने इस कोडिंग में हमने जो यहाँ पे करा हुआ था लाइक दिस, ये हमने मैनुअल करा था। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते सिंपल फेच एंड देन आपका एपीआई का पूरा यूआरएल एड्रेस। एवरी फेच एवरी एपीआई विल गिव यू द प्रॉमिस, जो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑनलाइन टीम कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि आपके प्रॉमिस का रियल टाइम में यूज क्या होगा, ये समझा आप लोगों को? आप इस सिंटैक्स जरा नोट कर लो, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूआरएल में कोई भी छोटा सा यूआरएल लिख देना अगर आप, ठीक है, ये तो कोई बड़ा यूआरएल नहीं है, चलेगा, आप लिख सकते हैं। हमें यूज करने वाले फेच मेथड, FETCH फेच, जावास्क्रिप्ट में। और रिएक्ट में आप यूज करेंगे फेच भी लगा लेंगे आप, और आप ये भी यूज कर लेंगे, ऑक्सियो भी यूज कर लेंगे। होने चाहिए, कितने होते हैं, देयर आर एटलीस्ट 4 to 5 मेथड्स।
ऑनलाइन डन लिख के हो गया आप लोगों का? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट द अदर वर्ड्स दैट इज async,
and await. Async and await keyword that will keep on coming up in programming. आपके पास async भी आएगा, and then अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते साथ साथ आपके पास async के साथ में आपको await भी देखने को मिलेगा। देखिए, हालांकि दोनों के मतलब आप कीवर्ड्स से पढ़ के अपने को समझ में आ जाए कि उसके अंदर काम क्या हो रहा है या किसका क्या पर्पज है, बट स्टिल लेट अस अंडरस्टैंड कि इनके काम क्या है, इनको हमें कब कहाँ यूज करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं अभी। फॉरगेट अबाउट दिस कॉन्सेप्चुअल पार्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आपने डायग्राम देख के कुछ सोचना हो कि भाई हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया असिंक, एंड देन सिंपल ये कीवर्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे असिंक करके, एंड देन मेरे पास एक एरो फंक्शन है, उसका पैरामीटर यहाँ पे क्या है, स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम ऑफ सम एक्टिविटी, देन ओपनिंग ब्रैकेट एरो है, देन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस स्टार्ट टाइम में अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें काम क्या हो रहा है, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस इमेज। हालांकि आपके सामने विजिबल भी है वो, बट स्टिल Once you're done with taking shower, you can go to get your coffee. Looks like that. That's exactly what it means. ये मॉर्निंग रूटीन है ना, सिंपल सी बात है। आप अगर घर पे आते हैं और मम्मा बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट अगर आपको चाहिए तो कब चाहिए, तो आप बोलते हैं मम्मा मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, और जैसे मैं हो जाता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी रखना। ठीक है, सो वंस यू टेकन द बाथ एंड एवरीथिंग, द प्रॉमिस वन इज रिजॉल्व, आप वही बोलते हैं कि हाँ आई एम रेडी राइट नाउ, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, चाय रेडी है आपकी। सो द वेरिएबल नेम हियर इज मॉर्निंग रूटीन, जिसके अंदर आपके दो काम हो रहे हैं। पहला काम आपका खत्म हुआ, आपने कंफर्मेशन दे दी, दूसरा काम आपका रेडी है। ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं आप यहाँ पे हो, आपने बोला यस मैं रेडी, उसके बाद चाय बनेगा, ऐसा नहीं होता। चाय साथ में बैकग्राउंड में बन रहा है, आपके पास तब आएगा जब बोलेंगे हाँ मैं रेडी। ठीक है, तो ये आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। इट इज एसिंक्रोनस। ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो आपका काम ये टास्क होने के बाद में आप बोलेंगे चलो मैं रेडी हूँ अभी ब्रेकफास्ट के लिए, तब चाय बनेगी, ऐसा नहीं है। तो और उसके बाद बनेगी तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम वेस्ट ना हो, द मोमेंट यू सेड कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे चाय रख दी गई। आप जैसे बाहर निकलो, आप बोलो आई एम रेडी राइट नाउ, मुझे ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, आप सिंपल ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे। तो once we say promise one is resolved and that information is passed to the promise 2, the task 2, आपका task 2 पूरा होगा, फिर आप आगे बढ़ते हैं। In async communication, what we do, we allow us to complete promise based code। आज ये क्या था आपका, ये था आपका synchronous based, और वो चेक करे जा रहा है कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस एग्जांपल वाज सिंपली टू टेल यू कि भाई यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ये हो रहा था एसिंक्रोनस तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका दोनों काम एक के बाद एक होगा लाइकवाइज सिंक्रोनस वे। मतलब बात ऐसी हो गई कि भाई ये हम कीवर्ड तब लगाएंगे जहां पे अगर आप किसी एपीआई से रिकॉर्ड फेच कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, तो इन केस अगर योर एपीआई कॉल इज टेकिंग टाइम, तो आपको जो दूसरा फंक्शन था वो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। इट विल नॉट वेट कि नहीं आपका एपीआई का रिकॉर्ड आएगा तब मैं काम करना शुरू करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एस्टिंग कीवर्ड मेरे पास हम तब लगाते हैं। The moment we add here async keyword, that it makes my function as an async function। ठीक है, ये था async कीवर्ड को आप कैसे लगाते हैं एक फंक्शन के साथ। तो अगर आपने वैसे लगाया तो उससे आपका काम क्या होगा, आपने ये देखा इस एग्जांपल के अंदर। आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि उस async वाले कीवर्ड को अपने फंक्शन में कैसे लगाएंगे उसमें। तो हम लगाते हैं यहाँ पे async keyword with any function name to declare that this function is going to work like a async function or synchronous function।
ठीक है, एंड रिमेंबर योर async function will give you a promise. Asynchronous function will give you a promise. ओके, चलिए यहाँ पे सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं। अभी हमने क्या बोला, हमने फंक्शन बनाया। कैसा फंक्शन है? एक नॉर्मल फंक्शन है, बट हमने यहाँ पे क्या कीवर्ड लगाया? async लगाया। दैट मींस वी आर सेइंग दैट दिस फंक्शन इज asynchronous function, async function, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे बोला रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, हमने कुछ पास कर दिया, हमने फंक्शन कॉल कर दिया। This line tells me and it proves me that by my async function returns a promise. इसीलिए मेरे पास फंक्शन का, मेरे पास रिटर्न टाइप मैंने क्या रखा है यहाँ पे? प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अगर आपका async फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता तो हम ये लाइन यहाँ पे नहीं लिख पाते, ठीक है। चलो आप हेडिंग लिखेंगे async कीवर्ड क्या आपके पास है, and then we write down the first parameter, first paragraph. By we use the keyword async with a function to represent that this function is async function, asynchronous function. मतलब it will work independently। अगर उसके पास बहुत सारे फंक्शन होंगे प्रोग्राम के अंदर तो आपके बाकी फंक्शन रन होने का वेट नहीं करेगा, वो अपना काम करता रहेगा। That is the advantage of using keyword async. चलिए सब करते हैं प्रैक्टिकल कि भाई अगर आप फंक्शन बनाते हैं async लिखते हैं इसमें तब क्या होता है उसमें। यहाँ आते हैं और इसी जगह पे ये तो कोड अपने पास लिखा हुआ है, हमें पे सिंपल पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन उसका नाम देते हैं हम यहाँ पे माई फंक्शन। इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कह दिया मैंने यहाँ पे कह दिया अभी कन्वर्टिंग नॉर्मल फंक्शन इनटू async फंक्शन। बाय द वे अगर हमें पे कोई कीवर्ड नहीं लगाया तो कैसा फंक्शन है वो? अगर हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड ना लगाए तो कैसा फंक्शन है ये? बाय डिफॉल्ट सिंक या असिंक, सिंक्रोनस की एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं अभी? कन्वर्ट करना है किसी में? एसिंक्रोनस में। कैसे? बाय यूजिंग अ कीवर्ड। क्या चीज? असिंक, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई एवरी असिंक फंक्शन रिटर्न्स सम प्रॉमिस। हमने क्या यहाँ पे? प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व 1 ट्रू है ये, ठीक है।
और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस माई फंक्शन को सीधे कॉल कर लेते हैं। जब भी कॉल होगा, ये पूरा कोड क्या होगा आपका, रन होगा एंड शुड गिव मी प्रॉमिस, प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। ये कहाँ से आया? वो ऊपर दिख रहा है ना, वो तो कन्वर्टिंग नॉर्मल फंक्शन इनटू असिंक फंक्शन, ये दिख रहा है ना आपको। अगर आप जीरो करते हैं मतलब क्या होगा, तो हमने कहीं पे इसका डॉट देन डॉट रिजेक्ट नहीं बोला कहीं पे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई दिस रिटर्न इज अलाउिंग मी टू राइट हियर बिकॉज दिस फंक्शन इज गिविंग मी प्रॉमिस, ठीक है। एवरी असिंक फंक्शन, सी बाय डिफॉल्ट में फंक्शंस आर सिंक फंक्शन, मतलब सिंक्रोनस फंक्शन। उसमें काम करने का तरीका क्या होगा कि अगर आपके पास प्रोग्राम में 10 फंक्शन आपने लिखे हैं, जब तक फंक्शन 1 अपना काम नहीं करेगा तब तक फंक्शन 2 रन नहीं होगा। सिंपल है, तो 1 बाय 1 काम करेगा। बट आपने जैसे ही बोला यहाँ पे एसिंक, उसका मतलब ये रहा कि भाई अगर आपका कोई फंक्शन आपके काम में बहुत सारा टाइम ले रहा है तो फंक्शन 2 विल नॉट वेट फॉर इट, फंक्शन 2 आपका ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग async कीवर्ड और कन्वर्टिंग द नॉर्मल फंक्शन इनटू async फंक्शन। async मतलब asynchronous फंक्शन, ठीक है। एवरी asynchronous फंक्शन विल गिव मी अ प्रॉमिस। आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, ओके। दिस कोड वाज रिटन हियर टू डेमोन्स्ट्रेट कि भाई हाँ, async फंक्शन मुझे क्या देगा, एक प्रॉमिस देगा। एंड हाउ डू वी कन्वर्ट नॉर्मल फंक्शन इनटू async फंक्शन, ये कोड आपको वो बताता है। You can just make a note of this team online. Then this code wants us to demonstrate how do you convert the normal function into a sync function. Okay, ये उसके लिए था। सेम कोड हमने यहाँ पे करा, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बोला था हम प्रॉमिस वहां से देने वाले हैं, और फिर आपने यहाँ पे क्या कर दी, उसकी फंक्शन की चेनिंग कर दी, किसके साथ में, डॉट देन के साथ में। फंक्शन कॉल किया, इससे प्रॉमिस मिलेगा। प्रॉमिस कैसा मिल रहा है आपके पास, रिजॉल्व मिल रहा है। रिजॉल्व मिल रहा है तो आपने बोला डॉट देन, ठीक है। एंड देन इसमें आप एक कॉल कर रहे हो आपका एनोनिमस फंक्शन,
अब अगला मेरे पास जो वर्ड है कीवर्ड है दैट इज माय अवेट कीवर्ड। async से हमने देखा हाउ डू वी कन्वर्ट एनी फंक्शन इनटू एसिंक्रोनस फंक्शन, आपने ये समझा। अवेट कीवर्ड का मतलब क्या हुआ? अवेट कीवर्ड इज यूज्ड इनसाइड द async फंक्शन। उसका काम क्या है? इट विल मेक श्योर कि आपका जो फंक्शन है या फिर आपका जो काम है वो थोड़ा वेट करे जब तक आपका फंक्शन वाला काम पूरा नहीं हो जाता। तो अवेट कीवर्ड इज यूज्ड इनसाइड द async फंक्शन। पहला रूल तो ये है इसके लिए, टू वेट फॉर द एसिंक्रोनस ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन। आप अवेट कीवर्ड क्या करता है इसके बारे में जरा नोट करना, ये एक लाइन। await keyword is used inside the asynchronous function await keyword is used inside the asynchronous function to wait for the asynchronous operation या task, to wait for the asynchronous task। कई बार आप कोड में देखेंगे कि आपको लिखा हुआ मिलेगा async await, async await साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलिए तो देखते हैं हाउ डू वी यूज दिस async and await together। चलो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर हमने क्या कोडिंग करी है? हमने कोडिंग ये करी है कि भाई हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया मैंने async फंक्शन। हमने इस कोड में क्या लिखा हुआ? हमने एक async फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया मैंने ये, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते थे बट आपने नाम दिया async फंक्शन। तो आपने यहाँ पे लिखा कीवर्ड async। ओके, दैट मींस यू आर मेकिंग दिस फंक्शन एज एन asynchronous फंक्शन। चलो उसके बाद आपने इस फंक्शन में काम क्या करा है, इसकी बॉडी जरा हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में। दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड हियर सेपरेटली। एक फंक्शन बनाया, कॉल कर लिया, ठीक है। चलो ऊपर कुछ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? यहाँ पे एक प्रॉमिस बन रहा है। हमने लिखा न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर हमने पास किया कि यहाँ पे एक फंक्शन पास करा। अब की बार वो एरो फंक्शन नहीं है, कैसा फंक्शन है आपका? एनोनिमस फंक्शन है। रिजॉल्व रिजेक्ट दो पैरामीटर ले लिया हमने एंड देन वी कॉल हियर सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट टेक्स टू पैरामीटर। पहला एक फंक्शन लिया मैंने, इसके अंदर फंक्शन की कोडिंग कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसके अंदर हमने क्या बोला? हमने बोला रिजॉल्व प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है वो, पहला आपका फंक्शन, दूसरा वेटिंग पीरियड, ठीक है। तो फंक्शन में आपने यहाँ पे क्या डाल दिया? आपने बोला कि एक आपने लिखा एनोनिमस फंक्शन, इनसाइड दैट एनोनिमस फंक्शन आपने बोला रिजॉल्व प्रॉमिस इज रिजॉल्व, ठीक है। कब? 4 सेकंड बाद। तो हमने क्या किया? एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या है? प्रॉमिस स्मॉल में। और ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है जो किसी फंक्शन के बाहर है, इसको हम इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी रेफर कर सकते हैं। चलिए तो हमने जो फंक्शन बनाया अपना वाला, इसमें क्या लिखा हमने? हमने बोला अवेट इसको प्रॉमिस को,
और ये अवेट कोडिंग हमने लिखी कहाँ है? इनसाइड असिंक फंक्शन। अवेट आप हमेशा यह कहाँ लिखेंगे? आप लिखेंगे असिंक फंक्शन के अंदर। यूज ऑफ अवेट पॉजेस दी असिंक फंक्शन, जब तक आपको जो प्रॉमिस है आपको रिजल्ट नहीं दे देता। ठीक है, मेक नोट 3, आप अवेट हमेशा असिंक फंक्शन के अंदर ही लगाएंगे, उसके बाहर नहीं लगाएंगे आप, या फिर आप किसी नॉर्मल फंक्शन में नहीं लगाएंगे इसको। await keyword has to be used inside async function. await keyword has to be used inside async function. हमने इस कोड में क्या कर दिया है? हमने बोला है प्रॉमिस को अवेट करने के लिए। तो इस प्रोग्राम का आपके पास सिंटैक्स क्या है? सिंपल है। हमने एक बनाया असिंक फंक्शन, जिसके अंदर हम कुछ यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करने वाले हैं। कुछ हेलो हमने प्रिंट करा यहाँ पे, जस्ट चेक की हेलो पहले प्रिंट होगा, रिजल्ट पहले प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने इसके यहाँ पे रखा, इसको हेलो करेंगे। देन वी मेड अ प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या पास करा आपने? आपने पास करा यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन, जिसके अंदर हमने कोड में क्या लिखा? हमने लिखा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट आल्सो टेक्स टू पैरामीटर, पहला फंक्शन, दूसरा वेटिंग पीरियड। आपने इसमें लिखा फंक्शन, उसमें आपने बुलाया रिजॉल्व को। ठीक है, चलो। एंड देन इस प्रॉमिस को हमने रेफर कर लिया कहाँ पे? अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में। हमने बोला अवेट प्रॉमिस। क्या होगा? अवेट विल पॉज द असिंक फंक्शन। जाते जाते क्यों मन हो रहा है? अवेट विल पॉज माई असिंक फंक्शन, जब तक मेरा प्रॉमिस कुछ रिटर्न नहीं कर देता रिजल्ट। अवेट विल पॉज माई असिंक फंक्शन, जब तक मुझे इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल जाता। अब रिजल्ट भले रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो, पर एक मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए। जैसे रिजल्ट आया तो फिर आपका ये काम होगा, एंड देन ये काम होगा। ठीक है, कोडिंग करते हैं अभी। फ्लो याद है? तो इस सारे कोड को हम क्या करते हैं? हम सीधे कमेंट। इन सारे कोड की करते हैं कमेंट। चलो, तो हमें पे बनाते हैं फंक्शन, उसका मैं नाम देता हूँ माई फंक्शन। ये माई फंक्शन कैसा फंक्शन है आपका? कैसा फंक्शन है आपका? अभी सिंक फंक्शन है, इसको आपको करना क्या है? असिंक करना है आपको। ठीक है, इसकी बॉडी में फिलहाल मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? हेलो लिखता हूँ। console.log मैं ऐसे सिंपल देता हूँ यहाँ पे वेलकम सपोर्ट, वेलकम। ठीक है, फिर ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रॉमिस, तो बोलेंगे यहाँ पे न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सारी कोडिंग कहाँ होगी? प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस। और हम बोलेंगे यहाँ पे लेट स्मॉल में लिखना हमने प्रॉमिस, इसका ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, चलो। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रॉमिस को अवेट किया जाए। ठीक है, मेरा जो पासिंग फंक्शन है वो तब तक रुका रहेगा जब तक मुझे मेरे प्रॉमिस से कोई रिजल्ट नहीं आता। I'll get the result here inside this, and then I'll try to print the result. ठीक है, यहाँ तक फ्लो अपना बन गया प्रोग्राम का। फिर जब तक मेरे प्रॉमिस से कोई रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट भले आपको रिजेक्ट हो, ये रिजॉल्व हो, डज नॉट मैटर, बट पता तो चलना चाहिए कि भाई वहां से रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास।
हाँ है कि ना है? अगर हाँ रहा तो भी ठीक है, ना रहा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अवेट विल मेक माई असिंग फंक्शन टू वेट जब तक मेरा यहाँ से रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, चलो अब प्रॉमिस में जाते हैं। प्रॉमिस में कोड क्या लिखा था हमने, एक फंक्शन लिया था। ठीक है, फंक्शन लिया था हमने, तो फंक्शन लिख दे, या फिर हम यहाँ पे ऐसे कर ले, एरो फंक्शन लिख दें, उसके बाद इसके अंदर हम कोडिंग करें। ठीक है, does this takes two parameter resolve and reject। ऑनलाइन टीम, रिजॉल्व रिजेक्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे। सेट टाइम आउट विल टेक टू पैरामीटर। पहला फंक्शन, फंक्शन में ऐसा ब्रैकेट लगेगा, फिर इस फंक्शन का कोडिंग, ये हो गया पहला पैरामीटर, एंड देन वेटिंग पीरियड दूसरा पैरामीटर। फंक्शन मेरा क्या हो गया आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कंसोल डॉट लॉग, क्या कुछ रिजॉल्व वगैरह नहीं आएगा, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व कहीं नहीं आएगा। कंसोल लॉग करें या प्रॉमिस रिजॉल्व बोले, आदि ऑनलाइन, या सीधे रिजॉल्व कॉल कर दें, बोले प्रॉमिस इज रिजॉल्व। क्या करा आपने, देखो हमने बनाया एक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर यूजिंग अ प्रॉमिस। ये प्रॉमिस कहाँ से आ रहा है मेरे पास, ये प्रॉमिस आ रहा है मेरे पास ऊपर से। कैसे आ रहा है, हमने बोला न्यू प्रॉमिस, तो मैंने पैरामीटर पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये कैसा फंक्शन, फंक्शन है मेरे पास, एरो फंक्शन है। इसकी बॉडी में क्या लिखा हमने, हमने इसके अंदर एक और फंक्शन बुला दिया, उसका नाम क्या है, सेट टाइम आउट। इट टेक्स टू पैरामीटर, पहला इसका फंक्शन जो शुरू हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन आपका शुरू हुआ यहाँ से यहाँ तक है, एंड दूसरा आपका डिले, सेट टाइम आउट, कितने टाइम में ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये बॉडी किसकी है, आपकी, आपके प्रॉमिस की है। ठीक है, फिर आपने इस प्रॉमिस को यूज किया कहाँ पे, यहाँ पे, और आपने बोला अवेट। ये अवेट कीवर्ड कहाँ लगाया, इनसाइड असिंग फंक्शन लगाया। But अगर ये ठीक है, इसका मतलब ये रहा, जब तक आपके इस प्रॉमिस से कोई रिजल्ट नहीं आता, असिंग फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। रन तो तभी होगा ये, माई फंक्शन कॉल किया जाए। ये कोड समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन टीम, ये कोडिंग समझ में आ रही है आप लोगों को क्या हो रहा है। अगर मैं कोई फ्लो बनाऊं यहाँ पे, तो फ्लो आपका क्या बनाता है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया आपने, इससे क्या होगा, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। इसमें सिंपल क्या करा आपने, अवेट कर दिया प्रॉमिस को, और जो रिजल्ट आया, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हो पहले, उसके बाद हेलो प्रिंट कर रहे हो। प्रॉमिस में काम क्या किया आपने, पहले नहीं प्रॉमिस, आपने लिखा फंक्शन, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरो फंक्शन लिखा हमने, उसमें आपने कॉल करा सेट टाइम आउट, और आपने लिखा पे एक फंक्शन और, तो कॉल किया आपने रिजॉल्व वाले को। ठीक है, तो दिस प्रॉमिस इज गोइंग टू गिव मी दिस आउटकम इन 4 सेकेंड। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट हियर। और देखा जाए अगर, तो प्रॉमिस के अंदर हमने कॉल करा क्या फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये कह लो आप, आपकी एरो फंक्शन में अपने प्रोग्राम के अंदर हमने करा ऐसा, हमने इस एरो फंक्शन में कॉल करा है ये वाला फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल बैक। ठीक है, कोड रन करा जाए, रन तो हो रहा होगा यहाँ पे पहले से ही, कुछ नहीं आ रहा है, 4 सेकेंड रुकना है क्या, अब आया। बट अगर देखा जाए यहाँ पे टेक्निकली, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए था, हमने कहा कि भाई आपका प्रॉमिस है, प्रॉमिस मेरे पास ये काम कर रहा है, जो कुछ ऐसे दे रहा है, प्रॉमिस इज रिजॉल्व 4 सेकंड में दे रहा है। तो जब 4 सेकंड में दे रहा है वो, तो फिर तब तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाना चाहिए था, तो पहले वेलकम आना चाहिए था, उसके बाद फिर
ये काम होना चाहिए था, बट अवेट ने क्या काम करा, उसने बोला नहीं, जब तक यहाँ से जवाब नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट 4 सेकेंड रुकेगा, पहले इसका जवाब आएगा, उसके बाद फिर ये रखो, ठीक है। उसके बाद वेलकम आ रहा है, ये जानने के लिए कि क्या ऐसा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा वेलकम बाद में, और ये हमने 4 सेकेंड का डिले कराया, तो डिले करेगा बट पहले प्रिंट नहीं होगा, दैट इज द पावर ऑफ अवेट। आप ये इमेजिन करो कि सपोज आपने एक डिजाइन बनाई है जहाँ पे आपने div रखा हुआ है, उस div में आप किसी एपीआई से इमेज निकाल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, यू डोंट वांट योर div टू बी रेंडर्ड जब तक आपका इमेज वहां से ना निकले एपीआई से, ठीक है। तो आपका div तब तक रेंडर नहीं होना चाहिए, लोड नहीं होना चाहिए, जब तक आपके पास आपके एपीआई कॉल से लिंक नहीं आती है इमेज की। तो इसलिए हम ऐसे सिचुएशन में क्या लगाएंगे, अवेट लगाएंगे, जहाँ पे आपके प्रोग्राम में जो दूसरा आउटपुट है वो डिपेंड करता है आपके पहले वाले आउटकम पे, आप अवेट लगाएंगे। तो भैया जब तक ये वाला काम पूरा नहीं होता तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। ऑनलाइन टीम इतना क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर असिंक एंड अवेट का? क्लासरूम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है टीम, तो आज हम यही रुकते हैं, और आज आपने पढ़ा अबाउट द प्रोमिसेस, असिंक एंड अवेट, ठीक है। कल हम बात करेंगे हाउ डू वी कॉल द एपीआई यूजिंग फेच मेथड, एंड देन उसमें प्रोमिसेस को यूज करने वाला है। चलिए टीम, करते हैं अटेंडेंस 21 नवंबर। हर्षा Present, sir.